Hey everyone, welcome to our channel. I hope you all are doing good. So today we are going to make two different type of dream catcher in a very easy and simple way. So dream catchers are mainly hung above the bed for the good dreams. We can also gift this to our friends as the friendship day is also coming. So let's get started and make our first dream catcher with this beautiful evil eye in the center and with some beautiful embellishment and ribbons. सो इसको बनाने के लिए आई एम गोइंग टू टेक दिस हूप. ये मेरे पास वुडन हूप है एंड काफ़ी सारे लोग जब भी हूप लेते हैं तो उसको कलर करते हैं या रिबन से उसे कवर करते हैं, बट आई डिडंट वांटेड टू कवर इट, सो आई एम सिंपली गोइंग टू कीप इट एज इट इज़. सो इस ड्रीम कैचर को बनाने के लिए आई एम गोइंग टू टेक दिस थ्रेड. ये मेरे पास डिफरेंट कलर्स के हैं, बट दिस टाइम वी आर गोइंग टू मेक इट विद दिस ब्लू कलर. आपके पास जो भी कलर है आप वो ले सकते हैं. आई एम प्रेफरेबली मेकिंग दिस वन ऑफ ब्लू कलर बिकॉज इसके बीच में मैंने ये ईविल आई लगाना है. तो आप ये ले सकते हैं, नहीं तो आप जूट रोप ले सकते हैं, आप कोई भी थ्रेड ले सकते हैं जो भी आपके पास है. तो इसका जो नॉट है वो बहुत ही सिंपल है. एज यू कैन सी हमें जो हमारा सबसे साइड वाला जो नॉट है उसे बहुत ही इजीली ले जाना है. एक पहले आप नॉट बांधिए. नॉट बांधने के बाद ऊपर से ले जाके आपको नीचे से इस तरह से आपको नॉट बनाना है. तो इसी तरह से आप धीरे धीरे करके ये पूरा नॉट कंप्लीट कीजिए. मैं आपको बहुत ही इजी तरह से सिखाऊंगी ये बनाना. बहुत सारे अलग अलग मेथड है, काफ़ी टफ मेथड भी है, बट द वन विच आई एम यूजिंग हियर इज़ अ वेरी सिंपल वे. आप इसे बना सकते हैं. सी, आप इस मेजरमेंट को जितना पास रखेंगे उतना ज़्यादा आपका अच्छा डिज़ाइन बनता है. आप इस मेजरमेंट को जितना दूर रखेंगे उतना हमारा जो डिज़ाइन है वो छोटा बनता है. छोटा मीन्स अगर आपको बहुत भरा हुआ चाहिए डिज़ाइन तो आपको बहुत पास बनाना पड़ेगा, और अगर आपको बहुत दूर चाहिए डिज़ाइन तो आप इसे दूर बनाइए. राइट. तो हमारा ये जब ये फर्स्ट कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आपको इसी तरह से नीचे से ऊपर की तरफ ले जाना है, लाइक दिस. नाउ यहाँ पर मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीका बताऊँगी. आप कुछ स्ट्रेच मत कीजिए, सिर्फ सिंपली नीचे से ऊपर की तरफ आप थ्रेड को लेके आइए और इसी तरह से आप इस पूरे थ्रेड को कंप्लीट कीजिए. लास्ट में हम इसे जब खींचेंगे तो वो ऑटोमेटिकली एकदम ब्यूटीफुल सा डिज़ाइन बन जाएगा. तो इस तरह से आपको अपना थ्रेड को नेट करना है. आप इस तरह से कीजिए. दिस इज़ वेरी इजी वे. सो हमारा डिज़ाइन कुछ इस तरह से दिखेगा और हमारा थ्रेड हो गया है ऑलमोस्ट ख़त्म. तो जब भी आपका थ्रेड ख़त्म होता है यू कैन ऑलवेज टेक एनी अनदर कलर. इसी तरह से आप डिफरेंट कलर के ड्रीम कैचर भी बना सकते हैं. यू कैन मिक्स 2-3 कलर्स लाइक दिस. लास्ट वाला बनाने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, सो फॉर दैट आप एक नीडल ले सकते हैं. नीडल की हेल्प से हमें इसे फिनिश करना है. थोड़ा वाइट वाला मैं और बनाऊंगी नीडल की हेल्प से और इसे फिनिश करेंगे हम. तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा. हम फाइनली अपनी थ्रेड को बांधेंगे. इसको बनाना बहुत ही इजी है, बस एक बार आपको थोड़ा समझने में टाइम लगता है, बट वंस यू नो हाउ टू गो अबाउट इट दिस इज़ वेरी एडिक्टिव. और आप एक बनाएंगे, फिर आप 2 बनाएंगे और आप 3 बनाएंगे. सो इसको एनहांस करने के लिए और ब्यूटिफिकेशंस के लिए नीचे में लगाने वाली हूँ रिबन. आई डोंट हैव फेदर्स, नहीं तो जनरली इसके नीचे फेदर्स ही लगते हैं. तो आप अपनी मर्ज़ी से आपके पास जो भी अवेलेबल है घर पे वो लगा सकते हैं. मेरे पास रिबन्स थे, आप लेसेस लगा सकते हैं, आप दुपट्टा लगा सकते हैं, आप इसमें एम्बेलिशमेंट्स लगा सकते हैं. तो इस तरह से आई एम गोइंग टू मिक्स एंड मैच 2 कलर्स, क्रीम एंड ब्लू कलर. तो इस तरह से आप रिबन को लगाइए. पैटर्न शुड बी सेम लाइक दिस. और बीच में हम लगाएंगे ये ईविल आई का की चेन. ये की चेन मैंने लिया था मैक्लॉडगंज से, तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मिलती हैं. एज यू नो वहाँ पर काफ़ी सारे बुद्धिस्ट टेम्पल है. और इसके बाद हम इसको और ज़्यादा इन्हांस करने के लिए इसमें लगाएंगे हम इस तरह के सितारे या सीक्वेंस. इनको स्टिक करने के लिए आई एम गोइंग टू टेक दिस स्पेसिफिक ग्लू. दिस इज सिलिकॉन ग्लू. आप इसे नॉर्मल किसी भी ग्लू से लगा सकते हैं, बट दैट इज़ नॉट गोइंग टू लॉन्ग लास्ट फॉर सो लॉन्ग. एंड बिकॉज हम कोई भी जब पीस बनाते हैं सो वी वांट दैट पीस टू बी सस्टेनेबल. और इस तरह से पूरे सीक्वेंस और सितारे लगाने के बाद आई एम गोइंग टू मेक दिस एम्बेलिशमेंट. इसी को हम एनहांस कर सकते हैं. आपके पास जो भी अवेलेबल है आप वो लगा सकते हैं, बना सकते हैं.
आई एम गोइंग टू यूज़ दिस की। ये मेरे पास की पुराना पड़ा हुआ था, तो इसी को हम थोड़ा सा इसमें थ्रेड लगा के, एक मोती लगा के कुछ इस तरह से हम हैंग कर सकते हैं। सो इट इज़ नॉट स्पेसिफिक कि आप ये चीज़ें ही लगाएं, बट यू कैन यूज़ वॉट एवर यू हैव। यू कैन यूज़ चेन्स, यू कैन यूज़ पर्ल्स, यू कैन यूज़ सम ओरिजिनल स्टोन्स, you can use seashells. So this is how our beautiful evil eye dream catcher is going to look. अब बनाएंगे हम दूसरा ड्रीम कैचर। तो सेम हुप का बाहर वाला पार्ट में लेने वाली हूँ और एक नॉर्मल थ्रेड लेने वाली हूँ। ये रोप या थ्रेड या सुतली या आप जूट रोप कुछ भी ले सकते हैं, वॉट एवर इज़ अवेलेबल। तो इसको भी सेम तरह से मैं बनाने वाली हूँ, बट इसके बीच में मैं लगाऊंगी बीड्स। तो ये जो पिंक वाली बीड्स आपको दिख रही हैं, ये मेरा बहुत ही ब्यूटीफुल सा नेकलेस था, तो वो टूट गया। सो दैट्स व्हाई आई वाज लाइक आई यूज़ इट हियर। एंड इसी के साथ मिक्स एंड मैच करके जो भी आपके पास बीड्स हैं या एम्बेलिशमेंट्स हैं वो हम लगाएंगे। तो थ्रेड का बहुत ही सिंपल वे है, एज यू कैन सी हम इसे बाहर की तरफ ले जाके अंदर की तरफ लेके आना है। ये मैंने आपको फर्स्ट वाले ड्रीम कैचर में सिखा दिया था। सो सेम वे मैं बहुत ही पास बना रही हूँ, एज यू कैन सी, बिकॉज मुझे ये डिज़ाइन बहुत छोटा छोटा चाहिए और इनके बीच में मैं काफ़ी सारी पर्ल्स और डिफरेंट चीज़ें लगाने वाली हूँ। इफ़ यू आर डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, आप इसमें निशान लगा सकते हैं चारों तरफ, सो दैट जहाँ भी आप डिज़ाइन बनाना चाहते हैं, जहाँ भी आप नॉट लगाने वाले हैं, वहाँ पर आप अपना थ्रेड रख के एंड देन कीजिए। अब एक पूरा राउंड होने के बाद मैं इसके अंदर बीड्स डालूँगी और आप बीड्स एक साथ डाल लीजिए। इफ़ यू हैव पेशेंस आप एक एक भी डाल सकते हैं, बट आप अराउंड एक साथ 10 डाल के और फिर आप एक बार थ्रेड को घुमा दीजिए गोल, एंड देन हम उसे ईजिली प्लेस भी कर सकते हैं। यहाँ पर हम इसे नॉट नहीं लगा रहे हैं, सो वी कैन ईजिली मूव आवर बीड्स। तो पहले मैं पूरा थ्रेड को मूव कर लेती हूँ, उसके बाद में मैं बीड्स को मूव कर सकती हूँ, समथिंग लाइक दिस। आप एक इसमें सिर्फ एक बीड ही रखिए ताकि जब हम डिज़ाइन बनाएंगे तो वो एक बीड आएगा। और इसी तरह से आप इसे कंटिन्यू करते जाइए, बीड्स डालते जाइए और इसे कंटिन्यू कीजिए, और इस तरह से करते करते आप लास्ट में बीच तक आ जाइए। बीट्स वाले ड्रीम कैचर में थोड़ा टाइम लगता है, बिकॉज़ आपको हर एक बीट का सेटिंग देखना पड़ता है और उसी के साथ साथ आपको हर एक जगह से बीड्स निकाल के सेट करने पड़ते हैं। तो हमारा ड्रीम कैचर कुछ दिखेगा इस तरह से, और इसके नीचे मैं लगाने वाली हूँ ये एक मेरा पुराना दुपट्टा, बिकॉज़ आई टोल्ड यू मेरे पास अभी फेदर्स नहीं है इस टाइम पे और मेरे पास कुछ और डेकोरेटिव आइटम भी नहीं है। तो ये दुपट्टा मेरा बहुत पुराना शिफॉन का दुपट्टा है, सो इसी को मैं यूज़ करूँगी। तो आपको दुपट्टे को सिज़र से नहीं पूरा काटना है, इसको हैंड से आपको रफली करना है। नीचे हम इस तरह से इसको शेप दे देंगे और इस तरह से मैं लगाऊंगी काफ़ी सारे अंदाज़न 7 या 8। इस तरह से मैं प्लेस करूंगी अपने दुपट्टा। अब हम इसको बनाएंगे नीचे डिज़ाइन, और इस दुपट्टे को हम डायरेक्टली नहीं लगाएंगे बिकॉज वो बहुत मेसी लगता है। तो इसको थोड़ा सिस्टमैटिकली वे दिखाने के लिए मैं इसको नीचे से गांठ बांधूंगी। तो इसको गांठ बांधने के लिए कुछ इस तरह से आप धागा लीजिए, इसको अच्छे से घुमाइए ताकि ये एक अच्छा सा शेप ले ले, और इसके ऊपर इसको अच्छे से गांठ बांधकर इसके ऊपर हम थोड़े मोती लगाएंगे। आपके पास मोती हैं, आप मोती लगाइए। आपके पास जो भी बीड्स है, वट एवर इज़ अवेलेबल राइट नाउ, जो भी हमारे पास घर में है, हम उन्हीं सब चीज़ों से ये सारी चीज़ें बना रहे हैं। तो इस तरह से हम काफ़ी सारे ये बना लेंगे हैंगिंग्स। और ऑलवेज़ रिमेंबर, जहाँ भी आपका जो थ्रेड का लाइन है हमें वहीं पर उसे बांधना है, सो दैट व्हेनेवर वी आर गोइंग टू हैंग इट ये बहुत नीट दिखता है। और इस तरह से मैं इन सबको नीचे यहाँ बांध दूँगी, समथिंग लाइक दिस। और इसके बाद मैं बनाऊंगी इसके एम्बेलिशमेंट्स। तो ये सी शेल्स मैं लेके आई थी गोवा से, काफ़ी सारे। हम लोग जब भी हम बीच में जाते हैं हम इस टाइप के सी शेल्स ले आते हैं। तो इसको हम यूज़ कैसे करें, राइट? इसके बीच में हमें छोटा सा होल करना है। सो होल करना थोड़ा ट्रिकी है, एंड इस टाइप का कुछ एम्बेलिशमेंट आई एम प्लानिंग टू मेक। तो इसके बीच में मैंने इन सब पे होल किया है
होल करने के लिए पहले आप कोई भी सॉफ्ट सा कपड़ा लीजिए, कोई भी शार्प सी चीज़ लीजिए, मैं कंपास ले रही हूँ, और आप डिसाइड कीजिए कि आपको कहाँ पर होल करना है। दिस इज़ व्हाट आई हैव सीन कि आप इसे अगर गीला कर लें तो ये ईज़िली इसमें होल हो जाता है, और अगर आप ड्राई में करते हो तो वो टूट जाता है। तो मैंने काफ़ी सारे तोड़े, बट फाइनली हो गया। फाइनली मतलब 5-6 को तोड़ने के बाद आई गॉट टू नो कि इसे कैसे करना है। तो इस तरह से आप बहुत ही धीरे 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 आप इसे अपने कोई भी हैमर से मारिए और इस टाइप से होल बन जाता है। होल बनने के बाद इसको हम थोड़ा सा डेकोरेट करेंगे। डेकोरेट करने के लिए आप कोई भी चीज़ ले सकते हैं। सो इस तरह से मैंने काफ़ी सारे सी शेल्स पे होल किया है, तो मैं इसे डेकोरेट करूँगी कुछ इस तरह से। इसे आप ध्यान से देखिए मैंने इसे कैसे बनाया है। पहले मैंने एक धागा मोती के अंदर डाला है, फिर मैंने सी शेल के अंदर लिया है, और फिर दोबारा मैंने मोती के अंदर डाला है। तो इस तरह से आप काफ़ी इजीली ये हैंगिंग्स बना सकते हैं। तो हमारी सी शेल एम्बेलिशमेंट्स हो गए हैं रेडी, और अब हम इसको लगाएंगे हमारे ड्रीम कैचर में। पहले आप अपने ड्रीम कैचर को रखिए एंड देन यू प्लेस इट एंड सी वेयर दे आर लुकिंग नाइस, एंड देन यू कैन टाई देम, and our beautiful dream catcher is ready. So that is it for today's tutorial guys. I hope आपको ये ड्रीम कैचर्स पसंद आए हैं। अगर आप भी ड्रीम कैचर बनाते हैं ये वीडियो को देखकर, तो डू शेयर द पिक्चर्स विद मी ऑन माई इंस्टाग्राम। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर बजाइएगा मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। मिलते हैं फिर मेरी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।